हाँ, एक सेकंड। इन लोगों ने एक ही काम सीखा है, एक ही काम सीखा, झूठ बोलो, डट के बोलो, समझे। यहाँ पे आप जाइए, चेक करिए, समझे, जाके चेक करें, यहाँ कुछ नहीं है। ये बस इन लोगों ने यही सीखा, झूठ बोलो, डट के बोलो। ये काम सिखाया गया है मोदी जी की तरफ से, योगी जी की तरफ से सिखाया गया है कि झूठ बोलो, डट के बोलो, समझे। आप जाके देखो, चेक करिए। बड़े आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये आरोप लगा रहे हैं तो ये आरोप इनका ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनकी राजनीति है तो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग से है और एक ही पार्टी से, वो है समाजवादी, जिसने समाजवादी ने मुसलमान लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुंडा बनाया है। गुंडा, लाल टोपी का गुंडा, सिर्फ लाल टोपी का गुंडा। ये वो सिर्फ वो हैं लोग कि जिन्हें लाल टोपी पहनी और गुंडा बन गए। इन्हें सिर्फ पांच बातें छोड़ दी जाएं। इन्हें सिर्फ ताऊ एक मिनट। चाचा से चोरी कतल सब बंद हो गया, कोई चोर नहीं, कोई डकैती, कोई कतल नहीं। राम राज्य आ गया। राम राज्य आ गया। राम राज्य आ गया। देखिए गैस कहाँ था, लड़के कहाँ, ये कहाँ है, ये क्या तरक्की है बताइए, कहाँ रुक जाओ, चाचा बताओ। हाँ, अभी आ रहे हैं। चाचा बताओ क्या भाई, ये कह रहे रोड बनी अखिलेश यादव की है, ये सब रोड को बिजली विकास देख लो कहाँ है बताओ। नहीं, यही कह रहे हैं कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। पाकिस्तान तो अस्पताल तो वहाँ बनाया ना, मंदिर मस्जिद, ये मरीज पांच यहाँ बातें छोड़ करके अस्पताल इनसे किसी और बात पे डिबेट करें। चाचा सही से है। तो पूछो, चाचा भाई 10-20 हजार की आबादी है ये नौगामा, 10-20 हजार की आबादी है नौगामा की, है ये कहाँ हॉस्पिटल, कहाँ विकास है? बता रहे हैं कि MBBS डॉक्टर कहाँ है? यहाँ कहाँ है? कहाँ है? वो 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर है, कराना का बस्ता पर 8 किलोमीटर पे नहीं है। भाई, कराना का बस्ता पर पड़ा है, यहाँ नहीं भाई। और भड़काना चाहते हैं और वरना ये बताइए एक-एक करके बोलो, एक-एक करके। बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा ये लाइट बिल है। हमारे सबसे महंगी लाइट बिल उत्तर प्रदेश में है। क्यों है? अभी तो समाजवादी कह रही है कि 300 यूनिट फ्री कर देंगे। है? तो ये अखिलेश करेंगे ना, अखिलेश आएगा तो वो करेंगे। बीजेपी ने क्या किया? पेपर में, जबकि उनके तो कार्यालय में भी लाइट नहीं है, अपने कार्यालय का बिल न जमा कर सके। जो अगर जो कार्यालय का बिल न जमा कर सकता हो तो दूसरों का एक मिनट भाई, एक मिनट बोलने का मौका दीजिए। एक मिनट, देखिए यहाँ पर बात चल रही है बेरोजगारी के मुद्दे की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम परवेज है जी, मैं नौगावा सादात कस्बे का रहने वाला हूँ। मैं बताता हूँ कि नौगावा सादात में बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी और बहुत ज़्यादा उधम कटान होते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुंडागर्दी दलाली कुछ नहीं चलती। बात रही बेरोजगारी के मुद्दे की, मैं बेरोजगार जरूर हुए लोग, लेकिन वो लोग बेरोजगार हुए जो समाजवादी की सरकार में अवैध कटान करते थे, अवैध तमंचे बनाते थे अवैध, और बेहतरीन तमंचों का उनका कारोबार चलता था, अवैध शराब बनाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सारी फैक्ट्री के सारे कारखाने उन्होंने बंद करा दिए। उनके काले धंधे सारे बंद हो चुके हैं। आज वो लोग बेरोजगार हैं जो मंत्रियों की, विधायकों की आड़ में अवैध काम करते थे। योगी सरकार ने कैसा काम किया है? योगी सरकार ने जितना काम किया है वो सब जनता के द्वारों पे और रोडों पे और सब जगह नजर आ रहा है कि क्या काम किया है। आगे चल के भी वो जो वादा कर रहे हैं, पहले वो वादे निभाएं पुराने वाले, और अब आगे के वादे करें। अच्छा, जो मौजूदा विधायक है आपकी संगीता जी, वो कितनी सक्रिय नजर आती है? संगीता जी जो हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, चेतन जी की पत्नी हैं, वो यहाँ से रोड से गुजर जाती हैं सीधी नहर अगर बिजनौर जाना होता है, और नौगावा के अंदर कोई विकास नाम की, उनके नाम की कोई पट्टी या कोई स्लिप या कहीं भी कहीं लगी हुई नहीं है। और आज तक जो है पूरे विधायक नाम की कोई एक पत्थर आप दिखा दीजिए विधायक नाम का, तो हम लोग जो है उसको सरेंडर कर लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।